Hello everyone, how are you? I hope you all are enjoying. तो बच्चों, जैसा कि हम रोज करते आ रहे हैं, आज भी हम द हिंदू एडिटोरियल का एनालिसिस करेंगे और साथ ही साथ हम देखेंगे इसमें वोकेब्स को, इडियम एंड फ्रेजेस को, कुछ ग्रामेटिकल रूल्स अगर आते हैं तो हम उस पर भी चर्चा करेंगे। तो बेटा देखिए, ये जो वोकेब्स है और ये जो ग्रामेटिकल के कुछ रूल्स जो होते हैं, ग्रामर के जो रूल्स होते हैं, ये सीखने के लिए आर्टिकल हमारे लिए बहुत ही फायदेमंद है। अगर हम आर्टिकल को बहुत ध्यान से अगर पढ़ ले, ध्यान से भी जरूरत नहीं, सिर्फ ऊपर ऊपर से ही अगर हम उसको पढ़ लेते हैं तो हमें बहुत सारी चीजें मिल जाती है। और ये वोकेबलरी को याद करने का सबसे बढ़िया तरीका, दरअसल वोकेबलरी जो है, जो शब्द इनको याद नहीं करना पड़ता है, जब हमारे सामने बार बार चीजें आती है ना तो वो अपने आप याद हो जाती है। जितनी बार हम चीजों को रिपीट करते हैं उतनी बार वो हमारे दिमाग में उतनी मजबूती से वो सेट हो जाती है। तो होता क्या है बच्चों, अक्सर बच्चे सोचते हैं यार वोकेबलरी को चलो याद करते हैं बैठकर, तो याद वाद कुछ होता नहीं है। वोकेबलरी को याद नहीं करना पड़ता है, उसे प्रैक्टिस में लाना पड़ता है। देखिए होता है क्या, कई ऐसे शब्द हैं जो हर आर्टिकल में रिपीट होते रहते हैं। जो रिपीट होते हैं ना, तो आप देख रहे होंगे, आप इतने दिनों से जो मेरे आर्टिकल्स को देख रहे हैं तो आप पक्का उसमें देख रहे होंगे कि कुछ ऐसे शब्द हैं जो इससे पहले भी आ चुके हैं, और जब जैसे ही वो रिपीट होते हैं तो आपको पता चल जाता है, नहीं इसका मतलब ये होता है, इसका अर्थ ये होता है, मीनिंग आपको बहुत आसानी से समझ में आने लगती है। तो दोस्तों, एक बात याद रखिए कि ये वोकेब, ये जो, और हम बीच में जो ग्रामर के ऊपर भी चर्चा कर लेते हैं कि इस सेंटेंस को हम ऐसा यूज करते हैं, उसको हम वैसा यूज करते हैं, तो कई चीज तो आप ऐसे ही सीख जाते हैं। तो ये जो आपके लिए आर्टिकल है, ये सिर्फ आर्टिकल नहीं है, सिर्फ पढ़ना नहीं हो रहा है, ये आपके लिए कई चीज अपने आप तैयार कर ले रहे हैं, आपकी तैयारी अपने आप हो जा रही है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। बेटा एक बात याद रखना, ये वोकेब्स, ये ग्रामेटिकल रूल्स, इडियम फ्रेजेस जो भी हम करेंगे, दे विल डेफिनेटली हेल्प यू इफ यू आर प्रिपेयरिंग एनी काइंड ऑफ कंपटीशन एग्जाम लाइक एसएससी, यूपीएससी, बैंकिंग, या फिर आपका इंटरेस्ट ही क्यों नहीं है इंग्लिश में, इफ यू हैव ओनली इंटरेस्ट टू लर्न इंग्लिश, तो फिर इन दैट केस दीज थिंग्स विल डेफिनेटली हेल्प यू। everywhere you will find them useful, beneficial and helpful. सो दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर, इस वीडियो को आप पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो आप इसको लाइक जरूर करें, और साथ ही साथ इससे क्या होता है कि हम मोटिवेट होते हैं, हमें मोटिवेशन मिलता है आपकी तरफ से, और इतनी मेहनत करते हैं आपके लिए, इतनी मेहनत करके इतनी जानकारियां इकट्ठा करके आपके लिए क्लास लेकर आते हैं हम, तो एक छोटा सा लाइक तो इसके लिए बनता है ना। तो लाइक करना जरूरी हो जाता है, और आप लाइक करना ना भूलें, और अपने दोस्तों से इसे शेयर जरूर करें ताकि जानकारी उन तक भी पहुंचते रहे। तो विदाउट वेस्टिंग मोर टाइम, लेट्स स्टार्ट द जर्नी ऑफ लर्निंग। और इस जर्नी को शुरू करते हैं एक मोटिवेशनल थॉट के साथ। देखिए आज का थॉट जो है, आज का जो विचार है वो बहुत ही प्यारा विचार है। देखिए क्या है कि स्पीक व्हेन योर वर्ड्स आर मोर ब्यूटीफुल देन योर साइलेंस। देखिए कितनी कितनी अच्छी बात कही गई है कि बातें तभी करो, बोलना तभी, जब आपके शब्द आपकी चुप्पी से ज्यादा बेहतर हो, ज्यादा सुंदर हो। लोग क्या करते हैं, बोलते जाते हैं और शब्दों का ध्यान ही नहीं रखते हैं कि कैसा शब्द है, क्या है। ऐसा नहीं करना है, इससे अच्छा तो चुप रहना है ना। वो एक गाना भी है ना कि हम बोलेंगे तो बोलोगे कि बोलता है। तो भाई सीधी सी बात है, बोलो तो अच्छे शब्द बोलो, ऐसे शब्द मत बोलो कि सामने वाला आपको टोक दे। तो चलिए इस प्यारे से थॉट के साथ, इस प्यारे से विचार के साथ, इस प्यारे से सेंटेंस के साथ हम आज की क्लास शुरू करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास वो कैप्स के साथ। तो देखिए आज का जो पहला वोकेब है वो है रिकॉर्ड टेली। रिकॉर्ड टेली का मतलब क्या होता है, कीर्तिमान, कुछ हासिल कर लेना, स्कोरिंग कर लेना। बड़ा सा स्कोर अगर किसी चीज में कर लेते हो आप, बड़े मतलब कुछ अच्छा सा हासिल कर लेते हो, तो उसको हम बोलते हैं रिकॉर्ड टेली। इसके बाद है नेक्स्ट जेवलिन। अभी जेवलिन क्या है, जेवलिन मतलब भाला। तो जो भाला फेंक होता है ना ओलंपिक्स वगैरह में, उसको हम क्या बोलते हैं, जेवलिन। नेक्स्ट इज क्वाड्रिनियल। तो क्वाड्रिनल का मतलब क्या होता है, 4 साल में एक बार का होना, 4 साल में एक बार। अगला है कम्युलेटिवली, मतलब धीरे धीरे आगे बढ़ना। ये यहां पर थोड़ा सा लिखा हुआ नहीं है सही से, इसको लिख लेते हैं अपन। ये वाला जो है ये है धीरे 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 आगे बढ़ना। नेक्स्ट है डेबट। डेबट मतलब शुरुआत, किसी चीज की शुरुआत होना। नेक्स्ट इज लेडन विथ। ये लेडन विथ क्या है भाई, ये जो लेडन विथ है ना बेटा, ये जो लेडन विथ है तो क्या है बेटा, इसको क्या बोलते हैं अपन, इसको बोलते हैं लदे हुए। यानी जैसे पेड़ों पर, ये पेड़ है मान लो, ये पेड़ है हमारे पास और इसमें बहुत सारे फल हैं,
तो क्या है, ये जो पेड़ है किससे लदा हुआ है, ये फलों से लदा हुआ है। मान लो कि कोई पेड़ है, पौधा है, और इसके ऊपर ढेर सारे फूल है, तो ये पौधा जो ये प्लांट है क्या है, ये लदा हुआ है, किससे लदा हुआ है, ये फ्लावर्स से लदा हुआ है। तो इसको क्या बोलते हैं हम, लैडन विथ। इसको हम आगे जो हमारा उसमें ग्रामर की बात करते हैं ना, ग्रामर के ऊपर हम जो चर्चा करते हैं उसमें भी हम सीखेंगे। चलिए आगे देखते हैं। चलिए कौन सा पेज था भाई, ये वाला है। चलिए पहले ही पेज था ना, हाँ पहले तो इसको अपन क्लियर कर लेते हैं। तो क्या है, लैडन विथ समझ में आ गया कि लदे हुए। अगला है सप्लांट, इसका मतलब होता है किसी की जगह ले लेना। मतलब मान लीजिए कि इससे पहले कोई रिकॉर्ड, कोई चैंपियनशिप किसी के नाम थी, आप उसके जगह पर इस साल जीत गए और आपने चैंपियनशिप ले ली, तो किसी की जगह को प्राप्त कर लेना, ये क्या कहलाता है, सप्लांट। अच्छा नेक्स्ट इज ट्रिस्ट। ट्रिस्ट का मतलब होता है मीटिंग। मीटिंग दरअसल एक ऐसी मीटिंग होती है छुप छुप कर मिलना। ये ज्यादातर क्या करते हैं, जो लवर्स लोग होते हैं ना, वो पार्क वगैरह में या कहीं इधर उधर छुप कर मिलते हैं। तो छुप कर मिलने के लिए वो जो मीटिंग होती है उसको हम बोलते हैं ट्रिस्ट। यहाँ पर भी मीटिंग के लिए ही यूज किया गया है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा ऐसा अर्थ नहीं निकल रहा है। नेक्स्ट इज मैडन। मैडन का मतलब होता है सर्वप्रथम, जो सबसे पहले हुआ हो। इंडिविजुअल मतलब व्यक्तिगत, जो पर्सनली हो, एक ही व्यक्ति का काम हो, इंडिविजुअल कहलाता है। अगला है क्रूज मोड। क्रूज मोड का मतलब ये होता है किसी प्रकार का मिशन, कोई काम करना है, एक प्रकार से कोई जिम्मेदारी है ना, उसको हम बोलते हैं क्रूज मोड। चलिए नेक्स्ट है हमारा डैश। डैश का मतलब होता है कोई स्टाइल, कॉन्फिडेंस, आपका आत्मविश्वास। अगला है बाउट, मतलब मुकाबला। नेक्स्ट इज पिन डाउन। पिन डाउन का मतलब होता है, देखिए पिन डाउन क्या है, ये अक्सर यूज कहाँ किया जाता है, पहलवानी की चीज में किया जाता है। जो पहलवान लोग होते हैं ना, तो क्या होता है, ये खड़ा आदमी है ना, इस तो खड़ा आदमी क्या है, ये मान लो पिन है। पिन मतलब क्या, वो खिला ही तो होता है ना पिन, जैसे ठोकर हम इसको नीचे करते हैं, लेकिन इसको क्या कर दो, ऐसा आड़ा कर दो, डाउन कर दो, है ना, तो उठाकर पटक दो, उठाकर पटक दो, इसको क्या बोलते हैं हम, पिन डाउन। ये एक प्रकार की फ्रेजल वर्ब है। चलिए आगे देखते हैं। आगे देखते हैं बोल्स्टर। बोल्स्टर का मतलब होता है सपोर्ट देना, किसी को आधार देना। नेक्स्ट इज किटी। किटी का मतलब क्या है, जमा करके समूह बनाना। भाई किटी पार्टी के बारे में तो सुना होगा आपने, है ना, किटी पार्टी। तो किटी पार्टी क्या होती है, महिलाओं की पार्टी। ये जमा होती है महिलाएं, ये जमा हो गई और इनका एक समूह बन गया। क्या बन गया, हमारी किटी पार्टी। तो किटी का मतलब होता है किसी भी प्रकार का जमा करना। नेक्स्ट इज एंडेवर। एंडेवर का मतलब क्या होता है भाई, तो ये जो एंडेवर है, इसका मतलब होता है किसी प्रकार का प्रयास। एंडेवर, एंडेवर का मतलब होता है एफर्ट। ये स्पेलिंग गलत होगी, एफर्ट की स्पेलिंग होगी EFFORT। ये टाइप गलत हो गया यार मेरे से, चलो कोई बात नहीं बेटा, हमने इधर सुधार भी कर लिया। तो एफर्ट का मतलब होता है प्रयास, है ना। फिर नेक्स्ट इज टेंटलाइजिंग। क्या है, टेंटलाइजिंगली, ये एडवर्ब हो गया। इसका मतलब होता है इन एक्साइटेड मैनर, एक ऐसा तरीका जिसमें बहुत ज्यादा उत्तेजना हो, उत्सुक होकर कोई काम कर रहा है, दैट इज कॉल्ड टेंटलाइजिंगली। चलिए आगे देखते हैं, पहले इसको अपन क्लीन कर लेते हैं। चलिए अब है, देखिए ये है अगला रेनेसांस। इसका मतलब क्या होता है, पुनर्जागरण, है फिर से जाग जाना। नेक्स्ट इज स्टेटस क्यो। स्टेटस क्यो, देखिए हम इसमें हर एडिटोरियल में ये देखते ही आ रहा है, ये वाला शब्द बहुत इंपॉर्टेंट, और एग्जाम की दृष्टि से तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पूछा ही पूछा जाता है। तो भाई स्टेटस क्यो क्या है, ये है यथा स्थिति, है ना, जैसे का वैसा, उसके लिए यूज किया जाता है। नेक्स्ट इज जेस्ट। तो जेस्ट क्या है भाई, जेस्ट का मतलब होता है जोश, किसी चीज में दिलचस्पी का होना। दिलचस्पी होगी तो ही तो जोश होता है ना। चलिए नेक्स्ट इज स्प्रिंट। स्प्रिंट का मतलब बहुत ही तेजी से। ये क्या लग गया है भाई, यहाँ पर फिर प्रिंट गलत हो गया, यहाँ पर ए। क्या है, हिंदी टाइपिंग करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम जाती है मुझे। हाँ, तो ये हो गया बहुत तेजी से, या कोई चीज फर्राटेदार, तो क्या कहलाता है, स्प्रिंट। इन अ स्प्रिंट वे, मतलब बहुत ही तेजी से काम हो गया। इन अ स्प्रिंट मैनर, मतलब बोलते हैं ना कि यार ही स्पीक्स इंग्लिश फ्लुएंटली, तो वही वाला स्प्रिंट है यहाँ पर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चलो यहाँ पर हमारा जो वोकेबलरी ये तो खत्म हो गया, अब हमारा चालू होता है एडिटोरियल का जो आर्टिकल है वो। तो आर्टिकल शुरू करते हैं। देखिए आज का आर्टिकल किसके ऊपर है, इस बारे में अपन पहले तो बात कर लें। आपको पता होगा कि जो ओलंपिक्स है ना, तो ओलंपिक्स में भारत कई सालों से चुपचाप बैठा हुआ था। कई सालों से क्या था, चुपचाप बैठा था, कुछ मिल नहीं रहा था उसको, है ना। अब इस साल तो भैया बाढ़ आ गई, भारत तो बड़ा खुश है, भारत यानी हम भी खुश है ना। तो देखिए वो कह रहा है कि गोल्डन आर्म, ये जो बात की जा रही है, ये कही जा रही है नीरज चोपड़ा के लिए। अभी नीरज चोपड़ा कौन है, आप सभी को पता है ना। ये तो आज की डेट में छाया हुआ व्यक्ति, हमारे देश का सबसे बड़ा गर्व है। तो ये आर्म का मतलब क्या होता है, वैसे तो भुजा होता है
है ना। और गोल्डन का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है सोना, है ना। सुनहला, सुनहरा या सोना। तो गोल्डन आर्म मतलब सोने का हाथ। देखिए कितनी कितनी अच्छी हेडिंग है, सोने का हाथ। देखिए आगे क्या कह रहा है कि इंडियन स्पोर्ट्स पर्संस, भारत के जो स्पोर्ट्स पर्सन जो खिलाड़ी है, सोड उन्होंने दिखा दिया, क्या दिखा दिया, सेल्फ बिलीफ, अपनी खुद की आत्मशक्ति, आत्मविश्वास दिखा दिया एट द ओलंपिक्स। कहां कहां दिखा दिया, ओलंपिक में। टू रिटर्न यानी वापस आकर, किस बात को लेकर, विथ अ रिकॉर्ड डेली, यानी कि एक बड़ा सा कीर्तिमान लेकर वो वापस आए और उन्होंने उन्होंने यहाँ पर अपनी वो कीर्तिमान को स्थापित कर दिया है ना। तो एक मिनट बेटा चलो, बैठिए मैं करता हूँ अभी, है ना। हाँ, तो उन्होंने एक कीर्तिमान स्थापित कर दिया है विथ अ रिकॉर्ड टैली, है ना। चलिए हम आगे देखते हैं। नेक्स्ट इज देखिए यहां से स्टार्ट हो रहा है हमारा आर्टिकल। कह रहा है कि इंडियन स्पोर्ट्स पर्संस शोड सेल्फ बिलीव एट द ओलंपिक्स टू रिटर्न विथ अ रिकॉर्ड टैली, कि भारत के जो स्पोर्ट्स पर्सन है, जो खिलाड़ी है, उन्होंने दिखा दिया अपने आत्मविश्वास के दम पर, और ओलंपिक में, ये ओलंपिक से जब वापस आए तो क्या किया उन्होंने, कीर्तिमान लेकर आए। आगे देखिए कि इंडिया टुक ओन अ गोल्डन ग्लो एट टोक्यो। देखिए टोक्यो में क्या हुआ भाई, इंडिया ने गोल्डन ग्लो यानी सुनहरी चमक के साथ, ऑन सैटरडे, सैटरडे की बात है, शनिवार की बात है, एज नीरज चोपड़ा, जैसे कि नीरज चोपड़ा जी ने हर्ल्ड यानी फेंका, द जेवलिन, जेवलिन मीन्स जो भाला होता है, भाला फेंक में, टू फेस द कंट्री इट्स फर्स्ट ओलंपिक्स गोल्ड। मतलब उन्होंने क्या किया, भारत जो देश है इसको पहला सोने का ओलंपिक गोल्ड यानी कि जो पहला गोल्ड दिलवा दिया उन्होंने। इन ट्रैक एंड फील्ड मतलब इस राह में, ओलंपिक की राह में इन्होंने क्या किया, पहला सोना प्राप्त करवा दिया, यानी कि गोल्ड मेडल प्राप्त करवा दिया। किसने, नीरज चोपड़ा ने। आगे देखते हैं कि नीरज विनिंग एफर्ट्स एट 87.58 मीटर। देखिए उसके एफर्ट्स, उसके जो प्रयास थे वो कितने थे, वो थे 87.58 मीटर का। कैप्ड मतलब कैप क्या करते हैं हम, सिर पर लगाते हैं ना, है ना। तो उसी प्रकार क्या होता है, जो मतलब इसने अपना ताज पहन लिया इस चीज का। द फाइनेस्ट एवर, जो कि अभी तक का सबसे बढ़िया कीर्तिमान रहा है। प्रीफर प्रीफर ये क्या है भाई, परफॉर्मेंस, उसका जो परफॉर्मेंस है बाय इंडियन स्पोर्ट्स पर्सन, मतलब जो भारतीय खिलाड़ी के रूप में उसका जो परफॉर्मेंस था, ये अब तक का सबसे लेटेस्ट था। चलिए इन द क्वाड्रिनियल ग्लोबल स्टेज, वो भी कौन सा, जो 4 साल में एक बार होता है पूरी विश्व स्तर पर, तो उस मंच पर उसने अपना नाम स्वर्ण अक्षरों से लिखवा दिया, 87.58 मीटर भाला फेंक कर। चलिए आगे देखते हैं कि इंडिया वोन 7 मेडल्स, यानी भारत ने क्या किया, 7 मेडल जीते हैं। अभी तक के टोटल कितने जीते उसने, 7, जिसमें से गोल्ड कितने हैं, 1, 2 क्या है, सिल्वर, और जो ब्रॉन्ज है वो है 4। भाई ये इंपॉर्टेंट है, ये आपके एग्जाम की दृष्टि से, ये मान लीजिए करंट अफेयर्स में पूछा जा सकता है कि भारत ने अभी तक कितने मेडल्स जीते हैं। तो ये टोटल 7 जीते हैं, जिसमें गोल्ड कितना है, 1 है, सिल्वर 2 है, और जो ब्रॉन्ज है वो 4 है। आगे बढ़ते हैं। एंड कम्युलेटिवली एज्ड, देखिए एज्ड का मतलब क्या होता है, एकदम जरा सा बात से बिल्कुल बाल बचना बोलते हैं ना, या बाल आगे निकल जाना, तो एकदम जरासे से आगे निकला है, मतलब कोई बहुत बहुत मुश्किलों से, एकदम थोड़ा सा फर्क था और वो जीत हासिल की है, और वो भी बहुत धीरे धीरे। पास्ट यानी कि पास्ट मतलब वही बीते हुए समय से, पास्ट, ये देखिए पास्ट, है ना। द प्रीवियस बेस्ट ऑफ 6 एट द 2012 लंदन गेम्स, यानी कि इससे पहले क्या हुआ था, 2012 में लंदन गेम्स में जो हुआ था, पहले सबसे पहले, तो सबसे पहले जो था, मतलब 2012 की बात कर रहे हैं, तब तक के क्या थे, 6 थे, अब क्या हो गया हमारे पास, 7 हो गए। फॉर ए कंट्री रिजाइंड टू, अब रिजाइन टू का मतलब यहां पर क्या हुआ भाई, तो इस बात को समझते हैं। देखिए रिजाइन टू जो है, इसका मतलब उस चीज को उन्होंने मान लिया, एक्सेप्ट कर लिया। टू अ मर्ज मतलब भारत, हमारा जो देश है, पहले एक्सेप्ट ये कर लिया था, पहले उन्होंने ऐसा ही मान लिया था, अपने हथियार डाल दिए थे कि यार होना क्या है, कुछ होना जाना है नहीं, यील्ड आर नॉट एट द ओलंपिक, मतलब ओलंपिक में कोई खास हम लोग स्कोरिंग नहीं कर पाएंगे, ऐसा हमारा भारत देश मान चुका था। इन डेबट इन 19 मतलब कह रहे कि 1900 के पहले, है ना, जो था 1900 के पहले, वो मान चुका था कि ये जो शुरुआत हुई है ना, ये कोई खास हमारे लिए मायने नहीं रखती है ना, कुछ हमको मिलने वाला है नहीं, कुछ होने जाने वाला है नहीं। पर क्या हुआ कि द लेटेस्ट एडिशन, लेकिन जो लेटेस्ट एडिशन आज की अगर हम बात करें, वॉज लेडन विद, आज तो बिल्कुल लदे पड़े हैं भाई, रिचेस यानी संपदा से, संपत्ति से, मतलब यहाँ पर रिचेस का मतलब तो संपदा या संपत्ति होता है, लेकिन एक्चुअल में क्या है कि
यहां निकल रहा है कि उन्होंने जो प्राप्त किया ना, जो हासिल किया, उसके बारे में बात कर रहे हैं। चलिए आगे देखते हैं कि 823 नीरज हैज द वर्ल्ड एट हिज फीट। ये 23 को ना, यानी 23 मतलब उसकी नीरज की उम्र थी भाई। 23 साल की उम्र में इसने दुनिया को अपने कदमों में झुका लिया। द वर्ल्ड एट हिज फीट एंड द स्काइज टू एम फॉर। अब कह रहा है कि ये जो पूरा जो आसमान, अब दुनिया को तो झुका लिया इसने, और पूरा जो आसमान ये हाथ फैलाकर अब उसको पाना है, यानी पूरा आसमान पाने के लिए उसके लिए आगे का समय है। द इंडियन आर्मी मैन, मतलब ये कौन था? ये जो नीरज चोपड़ा है ये आर्मी में मतलब एक सोल्जर भी है। तो इंडियन आर्मी मैन हैज ग्रोन इन स्टेचर। अब देखिए क्या बोल रहा है। कुल मिलाकर कहना ये चाह रहे हैं कि जो भारत का जो नौजवान था, मतलब वो साथ ही साथ क्या था, इंडियन आर्मी में भी था, तो उसने ये कीर्तिमान हासिल किया एंड टू सप्लांट, और स्थान ले लिया। किसका स्थान ले लिया? जर्मन के खिलाड़ी का, जिसका नाम अभी तक चल रहा था जॉन्स वेटर का, यानी जॉन्स वेटर का स्थान खुद ने ले लिया। अंटिल नाउ द वर्ल्ड्स बेस्ट जेविलियन थ्रोअर, मतलब जो दुनिया का जो सबसे बेहतरीन जो भाला फेंकने में जो था, वो उसका स्थान इसने ले लिया। और वॉट्स नो मीन टास्क, और भाई साहब ये वाला काम इतना कोई मामूली नहीं था। नो मीन टास्क मतलब एकदम कोई छोटा मोटा काम नहीं था, बहुत बड़ी बात है ये। बहुत बहुत बड़े पैमाने पर इसको देखा जाएगा। नीरज गोल्डन ट्रिस्ट वाज स्पेशल एट मेनी लेवल्स। भाई क्या है कि जो ये जो प्राप्त हुआ है ना नीरज को, ये गोल्डन ट्रिस्ट, ये जो मिला है इसको आज, ये बहुत ही खास है। कई लेवल में देखा जाए तो ये बहुत ही खास है। इट वॉज इंडियाज मेडन गोल्ड इन एथलेटिक्स। ये शुरुआत है गोल्ड की भारत के लिए, है ना, एथलेटिक्स में। एट द ओलंपिक, ओलंपिक में गोल्ड लेने की अब शुरुआत हो चुकी है। वाइल नॉर्मन पिचार्ड हैड वोन 2 सिल्वर्स इन 90s। देखिए क्या कह रहा है कि 1900 में 1900 है ना, 1900 में मतलब सिल्वर की शुरुआत किसने की थी? वो नॉर्मन पिचार्ड ने किया था भारत के लिए। अब है इट वाज, क्या कह रहा है कि इट वाज आल्सो इंडिया सेकंड इंडिविजुअल गोल्ड एट, यानी व्यक्तिगत रूप से खुद भारत ने जो लिया है वो व्यक्तिगत रूप से ये पहला है, और वो भी कौन सा है? गोल्ड है। चलिए आगे देखते हैं। कह रहा है कि गेम्स आफ्टर शूटर, मतलब शूटर मतलब ये निशानाबाजी का जो गेम है। अभिनव बिंद्रा हिट बुल आइज। अभिनव बिंद्रा ने इसमें बुल आइज मतलब निशाने पर निशाना लगा दिया। एट बीजिंग, बीजिंग में कब? 2008 में। दैट नीरज हैड प्रीवियसली वोन गोल्ड्स। ये नीरज है, इससे पहले नीरज था जिसने गोल्ड को जीता था इन द एशियन गेम। और कहां जीता था? एशियन गेम्स में एंड कॉमनवेल्थ गेम्स में जीता था। आर ऑल पॉइंटर्स, ये सब संकेत है, पॉइंटर्स मतलब संकेत है, टू अ जर्नी दैट इज ऑन क्रूज मोड वाइल हिज कोच क्लॉस बार्टूनीज कीप्स अ क्लोज वॉच। कह रहा है भाई अब तो शुरुआत हो गई है ना, और इनका जो कोच है ना, कौन? क्रूज मोड वाइल हिज कोच क्लॉस बॉटनीनेज, इसने अब क्या है, ये इसके ऊपर भैया इनकी प्रैक्टिस करवा रहे थे, इनके ऊपर पूरी तरह से इन्होंने क्या किया था, अपनी नजर रखी हुई थी, पूरे सुपरविजन किया इन्होंने, अपना पूरा ध्यान देकर इनकी प्रैक्टिस करवाई थी। आगे क्या कहता है कि नीरज से डेस ऑफ मैजिक, डेस मतलब उसका आत्मविश्वास, आत्मविश्वास का जो जादू है, उसका जो सेशन है, ये कैसा है? स्वीट एंड मसल्स, मतलब ये आसान नहीं है भाई, ये कैसा है? अपने पसीना बहाकर, अपनी मसल्स को स्ट्रॉन्ग बनाकर इसने, नीरज ने अपने आत्मविश्वास को जगाकर इस मुकाम पर पहुंचा है। फाउंड मिरर इमेज, और उसकी उसको प्राप्ति भी हुई। विद इन द इंडियन कंटीजेंट रेसलर बजरंग पूनिया, मतलब जो बजरंग पूनिया थे, उन्होंने जो रेसलर थे, है ना, उन्होंने ब्रॉन्ज लेकर आए थे, वो ब्रॉन्ज मेडल ही लेकर आए थे इन द मेंस फ्री स्टाइल 65 किलोग्राम ब्रॉन्ज। मतलब ये जो मुकाबला हुआ था 65 किलोग्राम का, उसमें जो बजरंग पुनिया है, रेसलर हमारे पहलवान है, इन्होंने ब्रॉन्ज लेकर आया था। और पिनिंग डाउन कजिस्तान डॉलेट नियाज़बेक्यो, मतलब नियाज़बेक्यो, दौलत नियाज़बेक्यो कहाँ के रहने वाले थे? खजिस्तान के। तो उनको गिराकर उन्होंने ये किया था। इट आल्सो बोल्स्टर्ड इंडियाज मेडल। अब ये क्या है भैया? आत्मविश्वास बढ़ा रहा है, बोल्स्टर कर रहा है, उसको उत्साहित कर रहा है। इंडियाज मेडल की, इंडिया की मेडल्स की प्राप्ति, और एक कीटी, और ये समूह इसका बनते जा रहा है। दैट हैड प्रायर कंट्रीब्यूशन फ्रॉम मीराबाई चानू, और इसमें मीराबाई चानू से शुरुआत हो गई, इसने योगदान दे दिया है, शुरुआत यहीं से हो चुकी है। अच्छा, कह रहा है कि लवलीना बोरगैन, रवि कुमार ढाइया, पीवी सिंधु एंड द मेंस हॉकी टीम, और पुरुष की हॉकी टीम, इन्होंने इसमें
शुरुआत तो पहली कर दी, इनका सबका योगदान है जो जितने भी हमें मेडल्स प्राप्त हुए हैं। व्हाट स्टूड आउट वाज द इंडियन कंटिजेंट्स बिलीव दैट दे कैन कम्पीट ऑन लेवल टर्म्स विथ देयर फैंसिस रेवल। फैंसिस रेवल मतलब वो अपने जो प्रतिद्वंदी है, अपने प्रतिद्वंदी के खिलाफ वो पूरी तरह से कम्पीट कर रहा है, प्रतियोगिता कर रहे हैं। और मजाक नहीं था, फैंसिस रेवल का मतलब ये जीतने की कगार पे थे, और ये लोग उनकी उनके टक्कर के मतलब मुकाबला करने वाले जो थे, राइवल्स थे, प्रतिद्वंदी थे, उनसे टक्कर की टक्कर थी ये। इट शोड इन अदिति अशोक गोल्फिंग, यानी गोल्फ में जो अदिति अशोक जो थी, उस अदिति अशोक, इसके जो गोल्फ से ये पता चल गया उनके प्रयास, एंडेवर यानी प्रयास है, एट सी कैम टेंटलाइजिंग क्लोज टू सिल्वर बिफोर अ रेन मार्ड डे, यानी कि वो बस सिल्वर लाने वाली ही थी, प्राप्त होने वाली थी, पर रेन, ये मार का मतलब क्या होता है? मार का मतलब होता है किसी चीज को खराब कर देना, तो रेन मार डे मतलब बारिश ने पूरा दिन खराब कर दिया था, उसके ऊपर ये चल रहा था। चलिए आगे, वो जीत जाती लेकिन वो बेचारी फोर्थ आ गई, है ना, उसको सिल्वर मतलब क्या था, ब्रॉन्ज तो कम से कम मिल जाता, परंतु समय ने साथ नहीं दिया, बारिश ने दिन खराब कर दिए। आउट एट अ ग्रीन्स फील्ड पर, ग्रीन्स मतलब वो मैदान पर, अनडीड मतलब ये ऐसा हो गया कि वो सुधार नहीं पाया, एट रिदम, और उसकी जो रिदम थी वो टूट गई। एंड द बेंगोलियन फिनिश्ड, मतलब बेंगोलियन मतलब बेंगलोर की जो रहने वाली थी, फिनिश्ड एट द फोर्थ स्पॉट, उन्होंने अपना चौथा स्थान ही प्राप्त कर पाई। वो चाहती तो मतलब अगर वो समय साथ दे देता, और यदि उनका क्या कहना चाहिए, अपना ग्राउंड पे अगर बारिश नहीं होती तो वो शायद थर्ड भी आ सकती थी और जीत सकती थी, ब्रॉन्ज लेकर आ सकती थी। चलिए आगे देखते हैं कि वेन द कर्टेन वर लोवर्ड ऑन द लेटेस्ट ओलंपिक ऑन संडे। ये देखिए यहाँ पे दिया है कर्टेन्स वर लोवर्ड, इसका मतलब पर्दा गिर गया। भाई जो जैसे नाटक का कोई मंच होता है ना, नाटक खत्म होता है तो पर्दा गिर जाता है नीचे, तो उस प्रकार से आप कह रहे हैं कि ये जो ओलंपिक चल रहा था संडे के दिन ये समाप्त हो गया। द इंडिया स्टोरी वाज लार्जली ड्रिवन बाय नीरज। अब ये जो है ना भाई, भारत की जो कहानी है ये बड़े पैमाने पर क्या हो रही, लेकर आई जा रही, किसके द्वारा चलाई जा रही है? नीरज के द्वारा, नीरज चोपड़ा के द्वारा, हॉकी रिनेसेंस के द्वारा, एंड वुमेन पावर। और ये भी दिख गया भैया कि महिलाओं में कितनी शक्ति होती, तो महिलाओं की शक्तियों को भी प्रदर्शित किया गया यहाँ पर। वाइल शूटिंग प्रूव्ड अंडरवेलमिंग, हालांकि ठीक है जो शूटिंग है उसने अंडरवेलमिंग रहा, उतना अच्छा प्रदर्शन नहीं रह पाया। एमंग द रेस्ट, बाकी सबको, इट वाज स्टेचू क्यू, यानी स्टेटस क्यों, स्टेटस क्यों मतलब बाकी सब तो यथास्थिति है, मतलब जो पहले से जैसा जीतते आ रहे हैं वैसे ही हो रहा है। कहने का मतलब यूनाइटेड स्टेट ही आगे रह रहा है, अमेरिका, चाइना, ये हमेशा मेडल को लेकर जा रहे हैं, तो बाकी मेडल तो उन्होंने ही ले गए, है ना। टेली मेडल, टेली मतलब कीर्तिमान उन्होंने ही स्थापित किया है विथ होस्ट जापान, और जो जापान है और जो ग्रेट ब्रिटेन है, ये फॉलोइंग क्या कर रहे हैं, वाइल इंडिया वाज प्लेस्ड 48th इन द टेबल। वो जो टेबल होता है ना जिसमें सबके नाम लिख रहे थे, इसमें क्या है 48th की स्थिति थी। उसेन बोल्ट्स स्टारडस्ट वाज मिस्ड आउट, हालांकि ओलंपिक के दौरान जो उसेन बोल्ट है, इसका करिश्मा, इसका जादू देखने के लिए सब लोग मतलब ये याद कर रहे थे उसको, ये मिस्ड रहा। परंतु फिर भी जो जैमिकास एलिन, मतलब जैमिका की जो एलिन है, एलिन थॉम्सन, इसने क्या किया, हेरा ने एडेड, उसने उसमें शामिल कर दिया वही जोश, है ना, वही खुशी, मतलब उसके प्रदर्शन में वो मजा आ गया। उसने जो उसेन बोल्ट की जो कमी महसूस कर रहे थे लोग, उसके लिए मतलब उसकी कमी को उसने पूरी करने की कोशिश की। वाइल सेटिंग अ न्यू ओलंपिक रिकॉर्ड ऑफ 10.61 सेकेंड, यानी 10.61 सेकेंड में उसने रनिंग जो है 100 मीटर की जो रनिंग है, बड़ी ही तेज गति थी, स्प्रिंट मतलब बहुत ही तेज गति से उसने कंप्लीट की, और ये चीज़ देखने को मिली हमें, काफ़ी मज़ेदार रहा हमारा ओलंपिक गेम्स जो रहा। तो द पेंडेमिक डिलेड, यानी ये पेंडेमिक है जो महामारी, वैश्विक महाबीमारी जो है, हमारी महामारी जो है, जो कोरोना से सभी परेशान है, तो इसके बावजूद ये क्या हुआ, ये डिले हुई 1 साल के लिए, यानी 4 साल में होने वाली चीज़ क्या हुई, इस बार 5 साल में हुई। बाई अ ईयर, यानी 1 साल बढ़ गया इसको, बट लेकिन इट मार्चेस, ये बढ़ते रहा ऑन हिंडरेंस, परंतु ये आगे बढ़ा। इस साल अगर जो हुआ तो बिना किसी बाधा के ये होते रहा। वाइल द फैंस लुक फॉरवर्ड, यानी जो फैंस लोग जो है, जो दर्शक लोग हैं, वो आगे की ओर देखते हैं, कब 2024 की उम्मीद लगाकर बैठे, वर्जन 8 पेरिस, जो कि पेरिस में होने वाला है। तो आई होप आपको ये पैराग्राफ बहुत अच्छे समझ में आया हो। चलिए आगे देख लेते हैं कुछ जो ग्रामर की जो चीजें, जैसे फर्स्ट इज लैडन विथ। लैडन विथ का मतलब होता है लदे हुए। हम इसको बोल सकते हैं कि जैसे द ट्री
is laden with, the tree is laden with the fruit। भाई ये जो है वो फलों से भरा हुआ है। हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि द प्लांट इज laden with फ्लावर्स। भाई जो पौधा है, सॉरी ये अपना फ्लावर ऐसा बनेगा, फ्लावर्स है ना, वो क्या है, फ्लावर से लदा हुआ है। जैसे अपन ट्रेन को भी तो बोलते हैं ना कि द ट्रेन इज लेडन विथ पैसेंजर्स। भैया पैसेंजर से ये जो ट्रेन है वो भरी पड़ी हुई है। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। देखिए गोल्ड का मतलब एक्चुअल में होता क्या है। गोल्ड का मतलब सोना होता है और ये अनकाउंटेबल है, इसका प्लूरल तो होता नहीं। पर देखिए यहाँ पर एस लगा हुआ है, यदि हमने गोल्ड में एस लगाया इसका मतलब फिर क्या होता है, ये मेडल हो जाता है, गोल्ड मेडल है ना। ऐसे ही सिल्वर का भी होता है। अगर आपने सिल्वर है और सिल्वर में अगर एस लगा दिया, सिल्वर का मतलब तो चांदी है, लेकिन जैसे एस लगाया मतलब इसका मतलब होता है रजत पदक, पदक हो जाता है, इसका मतलब मेडल का मतलब। द वर्ल्ड एट हिज फीट, इसका मतलब होता है दुनिया कदमों में होना। इसको आप कर सकते हैं यार, उसने तो पूरी दुनिया को अपने कदमों में ला लिए। तो हम इसके लिए बोल सकते हैं कि इसके लिए हम बना सकते हैं, हाँ, कि ही मेड द, ही पुट कर देते, ही पुट्स द वर्ल्ड एट हिज फीट। उसने पूरी जो दुनिया है वो अपने चरणों में झुका दी, कदमों पे झुका दिया। पहले इसको क्लीन कर लेते हैं फिर आगे करते हैं। नेक्स्ट है कि इट वाज नो मीन टास्क। देखिए इसका मतलब क्या होता है, ये ऐसा बोलने के लिए किया जाता है, भैया ये कोई मामूली बात नहीं थी, है ना। मतलब आज हमने जो गेन किया है ना, कि टू गेन दिस दिस मिराकल स्कोर और is not it is no mean task, it is no mean टास्क। मतलब ये जो हम कह रहे हैं ना कि गेन दिस मिराकल स्कोर, इस इतने स्कोरिंग को करना कोई आम बात या कोई मामूली बात या कोई आसान चीज नहीं है, इसके लिए बहुत मेहनत लगती है। नेक्स्ट है यहाँ पर हमारा नेक्स्ट चीज वर्ड कीप अ क्लोज आइज। कीप अ मतलब नजर रखना, किसी कोई काम कर रहा तो उसके ऊपर नजर रखना, जैसे कि एक सुपरवाइजर नजर रखता है अपने काम करने वालों पर, है ना, उस हिसाब से। चलिए चलो इसका भी एक सेंटेंस देख लेते हैं कि माई टीचर always keeps a close eye on my study। मेरे जो टीचर है वो क्या है, बिल्कुल पैनी नजर रखते हैं। हाँ पैनी नजर है ना, पैनी नजर रखना ये ज्यादा अच्छा होगा। तो इसको अपन इसको लिख लेते हैं ऐसा, पैनी नजर रखना, ध्यान रखना, किसी का केयर करना एक प्रकार से। अगला है द कर्टेन वर लोवर्ड। इसका मतलब पर्दा गिरा दिया गया भाई, मतलब काम खत्म हो गया, कार्यक्रम खत्म हो गया। जैसे कहते हैं ना कि फिल्म खत्म हो गई, है ना, तो अपन वहां पर ऐसा बोल सकते हैं कि द कर्टेन्स वर लोवर्ड, कि पर्दा गिर गया। अब तो पर्दा गिर गया, अब तो फिल्म खत्म हो गई, द कर्टेन्स वर लोवर्ड, या काम खत्म हो गया। हम इसको ऐसा ही बोल सकते हैं, काम तो हो गया भाई, काम तो हो गया, है ना। या हम कहते हैं ना कि कोई आता है और सारा काम खत्म होता है, और कोई लेट आता है, सबका खाना पीना हो गया किसी पार्टी में, और कोई व्यक्ति उस बीच में आ रहा है, भैया कहाँ गए, अब आ रहे हो जब खाना खत्म हो गया। द कर्टेन्स वर लोअर्ड, मतलब पर्दा तो गिर चुका है, एंड यू आर कमिंग नाउ, अब तुम आ रहे हो। अरे वाह, ये कैसे हो गया, है ना। तो इसी के लिए हम इसका यूज करते हैं। चलिए आई होप आपको समझ में आया होगा। तो बेटा आज की क्लास कैसी लगी, कमेंट्स जरूर करना। और अब वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो लाइक जरूर करना। आपके कमेंट्स का मुझे, आपके लाइक का मुझे बहुत बेसब्री से इंतजार रहता है। और बेटा देखो, यहाँ पर हम हर चीज बहुत बारीकी से करते हैं, आपके लिए सारी चीजें उपयोगी है। अपने दोस्तों से इसे शेयर भी जरूर करें, और सपोर्ट बनाए रखें आपका भी, है ना। और दोस्तों बहुत देखो बेटा, बहुत जल्द हम अब ग्रामर कंपटीशन लेवल तक के शुरू करने वाले इस चैनल पे। तो आपको हर हर वो चीज मिलेगी जो आपको बड़े बड़े जगह जाने की आपको जरूरत नहीं, बड़े बड़े शहरों में जाने की जरूरत नहीं है, कहीं परेशान होने की जरूरत नहीं है। हर चीज मैं आपको इस प्लेटफॉर्म पर आपको प्रोवाइड करवाऊंगा। बहुत जल्द अब हम टेंस की क्लासेस भी चालू करने जा रहे हैं, तो बने रहिए और लगातार देखते रहिए। और मिलते हैं फिर अगली क्लास में, तब तक के लिए कीप स्टडिंग एंड कीप लर्निंग। Thank you.